आज सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई बारिश बंद होने का इंतजार कर रही थी। वह बार बार घर से बाहर निकलकर देख लेती कि बारिश कुछ रुकी या नहीं। गर्मियाँ तो थोड़ी कम हो गई थी बारिश के आने से, लेकिन पक्षियों के लिए एक परेशानी और हो गई थी कि वो अपने घर से भोजन लाने के लिए नहीं निकल पा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया का छोटा सा बच्चा निक्कू बहुत भूखा था। उसको खाना खिलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया को बाहर तो जाना ही था दाना लेने, लेकिन वो कैसे जाती? वो तो इतनी तेज बारिश में उड़ भी नहीं पाएगी। दोनों माँ बेटे बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगते हैं। जब पेट भरा हुआ होता है तब बारिश भी देखने में अच्छी लगती है, लेकिन खाली पेट कुछ भी अच्छा नहीं लगता। टुनटुनी कहती है, मेरे बच्चे थोड़ी देर और इंतजार कर ले। जैसे ही बारिश कम होगी मैं तुरंत जाऊंगी तेरे लिए भोजन लाने के लिए। ये बारिश तो अचानक से आ गई, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ तेरे लिए लाकर रख देती घर में। आज के बाद से मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी, क्योंकि अब तो बारिश का सीजन आ ही गया है। थोड़ी ही देर में उनका इंतजार भी खत्म हो जाता है। बारिश काफी धीमी हो जाती है। तब टुनटुनी कहती है, निक्कू मेरे बच्चे, अब तू घर के अंदर चला जा और मैं जाती हूँ तेरे लिए भोजन लाने के लिए। अगर तेरा मन करे बाहर निकलने के लिए तो तू घर से ज्यादा दूर कभी मत जाना, और कोई पक्षी अगर तुझे ललचा कर अपने पास बुलाए या अपने साथ चलने को कहे तो तू मत जाना, क्योंकि वह तेरे लिए खतरा हो सकता है। टुनटुनी चिड़िया निक्कू को समझा बुझाकर दाना लाने के लिए चली जाती है, फिर भी वह चिंतित लग रही थी। जंगल में वह काफी दूर निकल आई थी, तभी अचानक से बहुत जोर का तूफान आ जाता है। टुनटुनी बेचारी डर कर एक किनारे बैठ जाती है झाड़ियों में। जब तूफान थम जाता है तो वह फिर से आगे बढ़ती है। किसी भी हाल में अपने बच्चे के लिए उसे खाना तो लेकर ही जाना था। वह आगे बढ़ती है और कुछ देर बाद उसे खाना मिल ही जाता है। वह बहुत खुश हो जाती है, कहती है, अच्छा हुआ मुझे खाना मिल गया, नहीं तो मैं अपने बच्चे को क्या खिलाती। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से भगवान को धन्यवाद कर वह आगे बढ़ती है। वह बहुत तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता हो रही थी। वह अभी बहुत छोटा था, वह अभी समझदार भी नहीं था। उसके लिए बहुत देर तक अकेले रहना हानिकारक हो सकता था। दूसरी तरफ सलोनी कौवी ने शिकारी चील के साथ एक डील की हुई थी। चील कहता है, सलोनी कौवी, मैंने तेरी जान उस दिन बख्श दी थी, केवल इसीलिए कि तू मेरे लिए एक पक्षी का बच्चा रोज लाकर देगी। हमारी यही डील हुई थी ना, तुझे याद है कि नहीं? अगर तूने ऐसा एक दिन भी नहीं किया तो उसी दिन तेरी जान जा सकती है, ठीक है? सलोनी कौवी कहती है, अरे ठीक है चील महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए जरूर किसी पक्षी का बच्चा आज भी लाकर दे दूंगी। मुझे थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अगर तूने बच्चा नहीं लाया कोई चिड़िया का तो तेरा आज आखिरी दिन होगा। ऐसा कहकर चील वहां से उड़ जाता है और उन दोनों को पता नहीं चलता कि एक बुलबुल का बच्चा उन लोगों की बातें सुन रहा था। इस तरह से सलोनी कौवी अब वहां से चली जाती है किसी छोटे से बच्चे की तलाश में। टुनटुनी चिड़िया का बच्चा निक्कू अपनी माँ का इंतजार करते हुए अपने घर के बाहर थोड़ी ही दूर पर बैठा हुआ था। तभी सलोनी कौवी की नजर उस पर पड़ जाती है। वह उसके पास आकर कहती है, बच्चे, निक्कू, तेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ घर पे नहीं है क्या? अच्छा चल मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तुझे ढेर सारा चॉकलेट दूंगी।
निक्कू उसकी बात को थोड़ी देर सुनता रहता है। सलोनी कौवी उसे ढेर सारे लालच दिए जा रही थी। वह कहती है, चल निक्कू मेरे साथ चल, मेरे घर पे ढेर सारा भोजन है, मेरे तो फ्रिज में आइसक्रीम भी पड़ी है। तेरी माँ ने तो तुझे कभी आइसक्रीम नहीं खिलाई होगी ना, तुम तो गरीब पक्षी हो, मेरे पास चलो, मैं बहुत अमीर हूँ। निक्कू कहता है, नहीं आंटी जी, मैं नहीं जा सकता, मेरी माँ ने मुझे मना किया है, किसी दूसरे पक्षी के यहाँ जाकर उनके घर का सामान नहीं लेते हैं। मेरी माँ मेरे लिए भोजन लाने के लिए गई है, आप चिंता मत कीजिए। तभी वह बुलबुल भी आ जाता है। वह निक्कू का दोस्त कालू बुलबुल था। वह कहता है, सलोनी आंटी, अगर मेरा दोस्त आपके साथ नहीं जाना चाहता है तो आप इतना जिद क्यों कर रही हो? मेरा दोस्त आपके साथ नहीं जाएगा, हम दोनों खेलेंगे यहीं पर। अभी उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती ही होगी, मैंने तो रास्ते में उन्हें देखा भी था। आप चले जाइए सलोनी आंटी। कालू बुलबुल ऐसा कह रहा था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि वह तो सलोनी को जानता ही था कि वह क्या करने वाली है चील के साथ मिलकर। और इस तरह से वह बार बार सलोनी को जाने के लिए कहता रहता है। सलोनी चिढ़ जाती है और कहती है, मैं देख लूंगी तुझे कालू बुलबुल, गंदे बुलबुल कहीं के। मैंने तो सोचा बेचारा बच्चा भूखा है, मैं उसे अपने घर से कुछ खाने के लिए दे दूं। ऐसा कहकर बड़बड़ाते हुए वह वहां से चली जाती है। कालू बुलबुल राहत की सांस लेता है। तभी उधर से टुनटुनी भी आ जाती है और वह कहती है, मेरे बच्चे निक्कू, ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? मैं बहुत तेज आ रही हूँ मेरे बच्चे, खाना ढूंढने में कुछ देर तो हो ही गई। कालू बेटा, अच्छा हुआ तुम भी यही हो, चलो मैं तुम दोनों के लिए भोजन दे देती हूँ। फिर निक्कू और कालू बुलबुल टुनटुनी को सारी बात बताते हैं, कैसे सलोनी निक्कू को ले जाने की जिद कर रही थी। कहता है, मम्मा मम्मा, अगर मेरा दोस्त कालू नहीं आया होता तो सलोनी आंटी तो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ही लेकर जाती। वो पता नहीं कहाँ लेके जाना चाहती थी, मुझे बहुत लालच दे रही थी मम्मा, लेकिन मुझे आपकी बातें याद थी, मैं नहीं गया उनके साथ। कालू कहता है, आंटी जी, मैंने चील और सलोनी आंटी की बातें सुनी थी। और फिर कालू उसे सारी बात बताता है। दोस्तों, मुसीबत में अपने दोस्तों की मदद हमेशा करनी चाहिए और हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, नहीं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। कालू कौवे ने तो जंगल में आतंक ही मचा रखा था। वह तो एकदम आलसी और बदमाश कौवा था। कभी भी किसी पक्षी को भोजन करते हुए देखता था तो झपट कर जल्दी से भोजन ले लेता था। खासकर छोटे बच्चों का भोजन वह छीन कर खा जाता था। आज भी एक छोटा सा बच्चा नदी के किनारे आम खा रहा था। कालू कौवे की नजर उस पर पड़ जाती है। वह तुरंत जाता है और झपट कर उसका आम छीन लेता है। छोटा बच्चा बेचारा बहुत डर जाता है, वह कुछ नहीं कर पाता, बस उससे दूर जाकर उसे देखता रहता है और कालू कौवा उसे चिढ़ा चिढ़ा कर उसका सारा आम खा जाता है। ये लो छोटे बच्चे, आम खाओगे? अरे बाप रे, इतना स्वादिष्ट आम तुझे कैसे मिल गया? भाग यहाँ से। छोटा बच्चा बेचारा डर कर वहां से भाग जाता है और कालू कौवा मजे से वह आम खाने लगता है। वाह, कितना मीठा आम है, मुझे तो बिना मेहनत के ही ऐसे ही मिल जाता है खाना रोज। मेरे जैसा तो कोई नहीं है, सारे पक्षी दिन भर कितनी मेहनत करते हैं। वाह, बहुत मीठा आम है, आज तो मेरा दिन ही बन गया। एक दिन टूनी चिड़िया का बेटा निक्कू चिड़ा भोजन कर रहा था और तभी कालू कौवा वहां आ जाता है और उसकी नजर उसके भोजन पर पड़ जाती है। वह कहता है, अरे ये अकेले अकेले इतना सारा भोजन थोड़ी ना कर लेगा, मुझे भी इसका भोजन चाहिए, ये तो छोटा बच्चा है। ऐसा कहकर उसका भोजन छीन लेता है और निक्कू कहता रह जाता है, अंकल मेरा भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी माँ बहुत मुश्किल से मेरे लिए लाई थी। लेकिन कालू कौवा तो कुछ सुन ही नहीं पाता, भोजन खाता रहता है जब तक कि खत्म नहीं कर देता।
और निक्कू बेचारा रोने लगता है। कालू को अपना भोजन खाते हुए देखता रह जाता है। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। वह कहती है, टुनटुनी बहन, उस कालू कौवे ने तो पूरे जंगल में आतंक मचा के रखा है। कल मेरे बच्चे का खाना छीन के खा गया। रोज ही किसी न किसी बच्चे का खाना छीन के खा जाता है। खुद तो आलसी है और कामचोर है। वो दोनों इधर बातें ही कर रही थी, उधर टुनटुनी चिड़िया का बेटा बंटी खाना खा रहा था और तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है और उसका भोजन छीनने लगता है। टुनटुनी की नजर उस पर पड़ जाती है और कहती है, अरे टुनटुनी, देखो देखो, कालू कौवा आ गया, बंटी का भोजन छीन रहा है। भाग कालू कौवे, वहां से भाग भाग, छोटे बच्चे का भोजन छीनता है, तुझे शर्म नहीं आती? टुनटुनी कहती है, कालू कौवे, अब मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी। भाग यहाँ से, मेरे बच्चे का भोजन छोड़ दे, भाग यहाँ से कालू। लेकिन कालू कौवा जब तक उसका पेट नहीं भर जाता वह भोजन नहीं छोड़ता है। बंटी बेचारा तो रोने लगता है। टूनी और टुनटुनी कहती हैं, अब तो इस कालू कौवे को सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसने अति कर दी है। और प्लान के अनुसार सभी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक टोकरी में ढेर सारे आम रख देते हैं। बच्चों की तरफ वह आम रखकर खुद दूसरी साइड में बातें करने लगते हैं, जिससे कि कालू कौवा आ सके उनके पास। और इस तरह से वह कालू कौवे का इंतजार कर रहे होते हैं। और सच में कालू कौवा भी वहां आ जाता है, क्योंकि वह तो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता ही रहता था। वह कहता है, अरे बाप रे, एक टोकरी भर के आम तो मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे सारा आम मिल जाए तो मेरा तो 1 महीने का काम हो जाएगा। ऐसा कहकर जैसे ही वह आम खाने जाता है, टूनी और टुनटुनी उसे पकड़ लेती हैं और उसकी धुलाई शुरू कर देती हैं। बच्चे भी आ जाते हैं और सभी मिलकर उसकी खूब धुलाई करते हैं। आज कालू कौवे को अच्छा सबक मिल गया। दोस्तों, हमें कभी भी आलस और काम चोरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।